नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एमसीबी के बारे में कि एमसीबी होती क्या है, एमसीबी कितने प्रकार की होती है और हमें घरों में कौन सी एमसीबी प्रयोग करनी चाहिए और एमसीबी की फुल फॉर्म क्या होती है। काफी बार एग्जाम में आती है कि एमसीबी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो एमसीबी की फुल फॉर्म होती है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। फुल फॉर्म होती है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। हिंदी में बोलते हैं लघु परिपथ विच्छेदक। याद रखना कि इंग्लिश में याद रखना कि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है, और हिंदी में है लघु परिपथ विच्छेदक। आगे देखते हैं एमसीबी होती क्या है। एमसीबी एक स्वचालित स्विच होता है। एमसीबी एक स्विच की भांति भी कार्य करती है और एक फ्यूज की भांति कार्य करती है। यानी यदि फॉल्ट की दशा के अंदर क्या है, एमसीबी परिपथ को तोड़ देती है और स्विच की भांति यानी इसको ऑन या ऑफ, मतलब परिपथ को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। एमसीबी का जो मूल जो काम होता है वो होता है घरेलू उपकरणों की रक्षा करना। यानी यदि ओवरलोड की स्थिति होती है तो वो परिपथ को खोल देती है, या फिर शॉर्ट सर्किट की स्थिति होती है तो उस समय खोल देती है। यदि अपने को घरों में यदि कहीं काम करना है तब अपन वो स्विच के माध्यम से बंद कर देते हैं एमसीबी को। तो एमसीबी को तीन प्रकार से ऑपरेट किया जा सकता है। ऑपरेट कितने प्रकार से किया जा सकता है? तीन प्रकार से। एक नंबर है एक स्विच की भांति कर सकते हैं, यानी परिपथ को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। ये मानो यहाँ पे अपन घरों के अंदर एमसीबी लगा रखी है और यहाँ पे कोई लोड लगा रखा है तो इसको स्विच की भांति ऑन या ऑफ कर सकते हैं। दूसरा ओवरलोड की, यानी जब ओवरलोड होता है, यदि यहाँ पे कोई मशीन लगा रखी है और वो ज्यादा करंट ले रही है, यानी सीमा से यदि ज्यादा करंट ले रही है या अचानक उसके अंदर कोई फॉल्ट आ गया तो उसके अंदर यदि करंट का मान बढ़ गया तो वो ट्रिप करवा देगी। तो ओवरलोड की दशा के अंदर एमसीबी काम करती है। तीसरी काम करती है शॉर्ट सर्किट की। शॉर्ट सर्किट यदि अपन कोई मशीन चला रखी है या फिर कोई उपकरण है या घरेलू विद्युतीय वायरिंग है, यदि उसमें कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है, ठीक है, न्यूट्रल फेज आपस में टच हो जाता है, तो वो क्या है, परिपथ को क्या कर देती है, ओपन कर देती है, ठीक है, यानी खोल देती है। तो सबसे पहले तो स्विच की भांति कार्य करती है, ओवरलोड की दशा में काम करती है और शॉर्ट सर्किट, यानी तीन चीजों पे ऑपरेट कर सकते हैं अपन। स्विच की भांति ऑपरेट कर सकते हैं, यानी इसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं, ओवरलोड की दशा में इसको काम में ले सकते हैं, और शॉर्ट सर्किट। ओवरलोड के समय क्या होता है कि इसके अंदर एक द्विधातु पत्ती लगी होती है जो ओवरलोड के समय ये गर्म होकर परिपथ को खोल देती है। ये जो ओवरलोड के समय जो प्रोटेक्ट करती है ये थर्मल प्रोटेक्टर। ओवरलोड के समय थर्मल प्रोटेक्ट करती है और ये करती है शॉर्ट सर्किट के समय मैग्नेटिक प्रोटेक्शन करती है। ओवरलोड के समय थर्मल प्रोटेक्शन करती है और शॉर्ट सर्किट के समय मैग्नेटिक प्रोटेक्शन करती है। थर्मल प्रोटेक्शन का मतलब क्या है, एक द्विधातु पत्ती लगी होती है और जैसे ही वो गर्म होगी तो वो मुड़ जाती है और मुड़ने के कारण सर्किट को ऑफ कर देती है। इसमें क्या होता है कि एक कुंडली लगी होती है और कुंडली के अंदर जैसे ही इसमें करंट का मान यदि बढ़ता है तो इसके अंदर चुंबक बनेगी और चुंबक के कारण वो क्या है, जो छड़ होती है
उस छड़ को अपनी ओर खींचेगी और सर्किट को क्या कर देगी, ऑफ कर देगी। तो यहाँ से इक्वेशन बनता है कि ओवरलोड के समय कौन प्रोटेक्ट करता है, थर्मल प्रोटेक्ट करता है, शॉर्ट सर्किट के समय कौन प्रोटेक्ट करता है, तो मैग्नेटिक प्रोटेक्शन होता है। ठीक है, यहां से आप याद रखना। अब बात करते हैं एमसीबी के प्रकार के बारे में। टाइप्स ऑफ एमसीबी। तो एमसीबी बाजार में क्या है, 5 प्रकार की एमसीबी मिलती है। ठीक है, और वो एक श्रेणी के अंदर होती है, जैसे बी सीरीज की एमसीबी, सी सीरीज की एमसीबी, डी सीरीज की एमसीबी और के सीरीज की एमसीबी और जेड सीरीज की एमसीबी। जैसे आप बाजार से कोई एमसीबी लेके आते हो, तो यदि कोई 10 एम्पियर के लेके आते हो तो बी 10 लिखा हुआ मिलेगा। इसका मतलब बी सीरीज की एमसीबी है वो 10 एम्पियर की है। उसके बाद में यदि सी लिखा हुआ है तो सी सीरीज की एमसीबी है वो 10 एम्पियर की है। तो ये अलग अलग सीरीज के हिसाब से आती है और अपने को उपयोग के हिसाब से इस सीरीज को परचेज करना पड़ता है। तो सबसे पहले देखते हैं श्रेणी सीरीज। तो सबसे पहले बी सीरीज, उसके बाद में सी सीरीज, बी सीरीज, डी सीरीज और के सीरीज और जेड सीरीज। यहां पे देखते हैं ट्रिपिंग टाइम, ट्रिपिंग टाइम। यहां देखते हैं ऑपरेटिंग टाइम। ठीक है, और यहां पे देखते हैं यूज, कहां पे प्रयोग करते हैं। बी सीरीज की जो एमसीबी है उसका जो ट्रिपिंग टाइम होता है वो होता है 3 से 5 टाइम के बीच में। ठीक है, और जो ऑपरेटिंग टाइम होता है वो होता है 0.04 सेकंड से 13 सेकंड के बीच में। और इसका उपयोग घरेलू के अंदर, ठीक है, जहां रजिस्टिव लोड हो, यानी घरेलू परिपथ के अंदर हमेशा बी सीरीज की एमसीबी प्रयोग करते हैं। अब ट्रिपिंग टाइम और ऑपरेटिंग टाइम देखते हैं कि क्या होता है। ट्रिपिंग टाइम क्या होता है कि जैसे मानो 10 एम्पियर की एमसीबी आपने परचेज की, यानी बी 10 एम्पियर की आपने एमसीबी परचेज की, तो जो ट्रिपिंग टाइम होता है वो होता है 30 से 50 एम्पियर के बीच में। ठीक है, तो जो ट्रिप करवाने का जो टाइम होता है वो कितना होता है 30 से 50 एम्पियर के बीच में। और ऑपरेटिंग जो टाइम होता है वो होता है 0.04 सेकंड से 13 सेकंड के बीच में। वो क्या हो जाती है, एमसीबी ऑपरेट हो जाती है, क्योंकि वहां पे क्या है, मोटर स्टार्टिंग के समय करंट क्या लेती है, अधिक लेती है, जिस कारण वो ट्रिप हो जाएगी जल्दी और एमसीबी खराब हो जाएगी। तो वहां पे क्या है, सी सीरीज की एमसीबी प्रयोग करनी चाहिए। और यदि ओवरलोड की क्षमता आती है, यदि ओवरलोड की दशा आती है तो उस समय वो ट्रिपिंग टाइम होता है वो क्या होता है, कम होता है। इसलिए हमें सी सीरीज की एमसीबी मोटरों के अंदर प्रयोग करनी चाहिए। अब उसके बाद में देखेंगे डी सीरीज की एमसीबी, वो होती है 10 से 20 टाइम के बीच में। ठीक है, 10 से 20 टाइम कैसे, यदि कोई डी सीरीज की अपने पास एमसीबी है और जो ट्रिपिंग टाइम है वो क्या है 100 से 200 एम्पियर के बीच में। यदि ट्रिपिंग टाइम है उसका जो वो रहेगा 100 से 200 एम्पियर के बीच में। और इसका ऑपरेटिंग टाइम रहता है वो होता है 0.04 से 3 सेकंड। ठीक है, इसका प्रयोग वेल्डिंग मशीन में करते हैं। वेल्डिंग मशीन में, वेल्डिंग मशीन में, एक्सरे मशीन में, एक्सरे मशीन में और बड़ी मोटरों में,
जो डी सीरीज की एमसीबी है उसका कहाँ प्रयोग करते हैं? वेल्डिंग मशीन में, एक्सरे मशीन में, बड़ी मोटरों में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, और छोटी मोटरों के अंदर सी सीरीज का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में है के सीरीज की एमसीबी, यानी यदि आप बाजार से लेके आते हो तो ऐसे मिलेगी आपको के सीरीज की एमसीबी K10। सी सीरीज की जो एमसीबी है उसका जो ट्रिपिंग टाइम होता है वो होता है 5 से 10 टाइम के बीच में। कहने का मतलब क्या है? यदि सी सीरीज की एमसीबी है, C10 की यदि आपके पास एमसीबी है तो वो 50 से 100 एम्पियर के बीच में ट्रिप होगी। ठीक है, और जो ऑपरेटिंग टाइम होता है वो होता है 0.04 से 5 सेकंड के बीच में। ठीक है, और इसका जो उपयोग होता है वो मोटरों में होता है, मोटरों में। ठीक है, सी सीरीज की एमसीबी, यदि आपको कहीं मोटर के अंदर सी सीरीज की एमसीबी लगानी है तो वहां पे सी सीरीज की एमसीबी प्रयोग करेंगे। क्यों? टेक्निकल प्रॉब्लम आने के कारण वो वीडियो है वो पूरा शो नहीं कर पाया, तो के टाइप और जेड टाइप में थोड़ा सा दोबारा बता देता हूँ। जो के टाइप की जो एमसीबी होती है, ठीक है, जो के श्रेणी की जो एमसीबी होती है उसका ऑपरेटिंग टाइम और यूज दोबारा देख लेते हैं कि कहाँ यूज होता है, और जेड टाइप की एमसीबी है उसका कहाँ यूज होता है। तो इसकी जो ट्रिपिंग जो टाइम होता है, ट्रिपिंग टाइम होता है वो होता है 8 से 12 टाइम के बीच में, और इसका जो ऑपरेटिंग टाइम होता है, ऑपरेटिंग जो टाइम होता है वो होता है मैक्सिमम 0.1 सेकंड। ठीक है, और ये जो जेड टाइप की एमसीबी है वो होता है 2 से 3 टाइम के बीच में। ठीक है, 2 से 3 टाइम के बीच में कैसे? यदि कोई 10 एम्पियर की एमसीबी है तो वो 2 से यानी 20 से 30 एम्पियर के बीच में वो क्या हो जाएगी? ट्रिप हो जाएगी। और उसका जो ऑपरेटिंग टाइम होता है वो होता है 0.1 सेकंड। इन दोनों का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स परिपथों में करते हैं। इन दोनों का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स परिपथों में करते हैं। इसका प्रयोग तो हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स में, जैसे एससीआर है, ठीक है, हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स परिपथों में करते हैं। और इसका प्रयोग जो छोटे स्तर के इलेक्ट्रॉनिक्स है उसमें प्रयोग करते हैं। जो छोटे कंपोनेंट है उसमें जैसे ट्रांजिस्टर है, छोटे डायोड है, ठीक है, आईसी वगैरह है, तो उसके अंदर जेड टाइप की एमसीबी है वो यूज करते हैं। ठीक है, अब एक चीज और देखते हैं। कि कुछ एमसीबी पे ऐसे लिखा होता है C32 10,000 एम्पियर, और आगे कोष्टक में 3 और लिखा होता है इस प्रकार। तो ये तो अपन ने कंप्लीट कर दिया कि C का मतलब क्या होता है, 32 का मतलब क्या होता है, 32 एम्पियर की एमसीबी है। अब ये कंप्लीट करेंगे कि 10,000 एम्पियर का क्या मतलब होता है। तो 10,000 एम्पियर का मतलब क्या होता है कि जब शॉर्ट सर्किट होती है, जब एमसीबी दस 10,000 एम्पियर का क्या मतलब होता है, जब एमसीबी शॉर्ट सर्किट के समय होती है, शॉर्ट सर्किट के समय होती है, तो वहां पे करंट का मान क्या होता है, बढ़ जाता है, यानी करंट है वो अनंत के बराबर, अनंत पे चली जाती है। तो ये जो एम्पियर है वो एमसीबी का अधिकतम होना चाहिए। इसका मतलब यदि 10,000 एम्पियर की करंट एमसीबी के अंदर फ्लो हो जाती है तो वो 10,000 एम्पियर तक क्या है, सहन कर लेगी। ठीक है, और यदि 10,000 एम्पियर से ज्यादा यदि करंट जाती है तो वो एमसीबी जल जाएगी। ठीक है, और ये जो 3 है, ये जो 3 है, ये इसी की क्लास दी हुई है। ये जो क्लास है वो निम्न होनी चाहिए। ठीक है, जब भी आप एमसीबी खरीदो तो ये निम्न होनी चाहिए, 0 कभी नहीं होगी। ठीक है, 0 कभी नहीं होगी, ये निम्न होनी चाहिए। अब कितने एम्पियर की एमसीबी खरीदनी चाहिए आपको थोड़ा सा बता देता हूं।
आई बराबर होता है घरेलू लोड अपन वोल्टेज। यदि आपके पास यदि कोई घरेलू लोड यानी 500 वाट का यदि कोई घरेलू लोड है और 250 वोल्ट की सप्लाई है, तो वहां पे 2 एम्पियर की करंट प्रवाहित होगी, तो वहां पे 5 एम्पियर की आपके एमसीबी है वो प्रयोग कर सकते हो। एमसीबी बाजार में 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर और 5 एम्पियर, 6 एम्पियर, 10 एम्पियर और 16 एम्पियर, 32 एम्पियर और 63 एम्पियर और आजकल 100 एम्पियर की भी आने लगी है। ठीक है, पहले एमसीबी 63 एम्पियर की अपने बुकों के अंदर 63 एम्पियर की है कि 63 एम्पियर मैक्सिमम एमसीबी होती है, लेकिन आजकल 100 एम्पियर तक की एमसीबी आने लगी। अब जो आसानी से बाजार में उपलब्ध होती है वो होती है 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 16 एम्पियर, 32 एम्पियर और 63 एम्पियर। ये हर वक्त आपको बाजार में मिल जाएगी, क्योंकि ये नॉर्मली यूज होती है। यानी 1, 2, 3, 4 एम्पियर तक की जो एमसीबी है वहां पे कौन सी एमसीबी लगाते हैं? 5 एम्पियर की एमसीबी लगाते हैं। ठीक है, धन्यवाद।